नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज। कहां है हरक और किसके हैं हरक? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि उत्तराखंड की सियासत कुछ ऐसी ही असमंजस भरी तस्वीर पेश कर रही है। अपनी सरकार से नाराज बताया जा रहा है हरक सिंह रावत मानो कोप भवन में है, ना अपने ही वन विभाग के कार्यक्रम में आए, ना ही राज्यसभा सांसद के नामांकन में आए, जबकि दोनों कार्यक्रम में सीएम भी मौजूद थे। अब बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया है। ऐसे में कयासों का बाजार कई दिनों से गर्म था कि कहीं हरक सिंह कांग्रेस में वापसी की रूपरेखा तो तैयार नहीं कर रहे, और अध्यक्ष प्रीतम सिंह रावत हरक के लिए सहानुभूति दिखाने के भी संकेत दे रहे थे। मगर आज अचानक पूर्व सीएम हरीश रावत ने यह कहकर मामले को नया मोड़ दिया कि 2016 के बागियों के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो गए। अब कांग्रेस के अगर दरवाजे बंद हैं तो फिर हरक सिंह रावत है कहां पर? चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। मैंने 2-3 बार उनसे फोन पर प्रयास किया बात करूं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ है। बात नहीं हो पा रही, इसलिए कोई बात कहना उचित नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कोई बात किसी प्रकार की अभी ऐसी नहीं कही है जिससे ये कहा जाए कि वो नाराज है। उन्होंने ये कहा है कि मैं अगला चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगा कि नई पीढ़ी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो बेचारे हो जाते हैं उनके प्रति दया भाव रखती है, तो दया भाव रखने से कोई ऐसा नरम है ऐसा नहीं। और कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा खेत नहीं है कि जो आए वो जोतने लग जाए। हम एक उदार पार्टी थी, मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि जो चाहे वो हमारे घर के अंदर घुस जाए, ये नहीं। देखिए, जिस तरीके से घटना घटित हुई और मुख्यमंत्री जी के कृत्य की वजह से मैं समझता हूँ कि हरक सिंह रावत जी आहत हुए हैं। और जब कोई व्यक्ति आहत होता है तो स्वाभाविक बात है, उन्होंने एक बात कही कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने राजनीति से संन्यास नहीं दिया है, और अगर मुझे निर्देश होंगे कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं चुनाव भी लड़ने का काम करूंगा। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र भसीन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी का, और आरपी रतूड़ी साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत उत्तराखंड की आवाज में। और पहला सवाल देवेंद्र भसीन आपसे है। सर, आपके मंत्री आपके वन विभाग जो उनका विभाग है उसके कार्यक्रम में नहीं आ रहे, नामांकन करने नहीं आ रहे, फोन स्विच ऑफ हो गया है, कहां चले गए सर? कुछ पता लग पाया? देखिए, माननीय हरक सिंह रावत कहीं व्यस्त होंगे, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया। प्रदेश अध्यक्ष भगत जी ने कहा कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो पार्टी के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि मेरी निजी इच्छा है कि मैं चुनाव न लड़ूं, और विधायक रह चुका, मंत्री रह चुका, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी का निर्देश होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। पहले पार्टी का निर्देश और उसके बाद मेरी निजी राय। अब मैं कांग्रेस पर मुझे थोड़ा सा एक विचित्र स्थिति नजर आती है। यहाँ पर भी हरक सिंह जी कुछ ऐसा संकेत नहीं दे रहे हैं कि वे पार्टी से नाराज होंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही घमासान शुरू हो गया। उनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं सर, एक मिनट, एक बात है सर। अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई पार्टी विरोधी बात नहीं कही, सर नहीं कही पार्टी विरोधी बात उन्होंने, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल ही साफगोई से अपनी बात कहकर और आपसे लगातार संपर्क में बने हुए कार्यक्रम में आ रहे हैं। वो ना जाने कहां चले गए। आपके अध्यक्ष कह रहे हैं फोन नहीं लग रहा उनका। अगर किसी मंत्री का फोन ना लगे उसके ऊपर वैसे ही जिम्मेदारी होती है। देखिए, वो कहीं नहीं गए हैं, उत्तराखंड में ही है, कहीं व्यस्तता होगी। अभी 2 दिन पहले ही मीडिया में चल रहा था कि काऊ जी नहीं है। आज काऊ जी जो है उमेश शर्मा जी हमारे, वो नामांकन, तो ये सब बातें चलती हैं। लेकिन धरातल पर ये है कि भाई भाजपा में कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। बात करना चाहता हूँ कि उनके राष्ट्रीय महामंत्री कहते हैं कि दरवाजे बंद, उनके प्रदेश अध्यक्ष सहानुभूति दिखाते हैं, उनके प्रदेश उपाध्यक्ष कहते हैं कि हरक सिंह जी के खिलाफ जो है सीबीआई की जांच होनी चाहिए, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं नहीं हम तो चुनाव लड़वाएंगे। अभी हरक सिंह जी ने कुछ कहा नहीं और कांग्रेस के अंदर ही आपस में घमासान हो गया। इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस की किसी बड़ी खराब है, उनका घर बिखरा हुआ है। अब वो दाएं बाएं देख रहे हैं कहीं से कुछ मिल जाए तो हमारी गाड़ी थोड़ी आगे खिसके, लेकिन उनको ये मुगालता नहीं रहना चाहिए। और जो भी एक कहा गया
जुमला की मुंगेरी लाल के सपने। तो अगर हरक सिंह जी को आने के बारे में कोई मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं तो देखें, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी गलत फहमी में ना रहे। हरक सिंह जी हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। आरपी रतूड़ी साहब, हरक सिंह उनके हैं, उनके रहेंगे, जहां भी गए हैं उनके ही हैं, आपकी नजर है उन पर? देखिए, लोकतंत्र में मृदुल जी न तो हाँ खुला हो रहता है विचार। लोकतंत्र में कभी कोई विचार बंद नहीं होता। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी से अपना कुनवा तो संभल नहीं रहा, आरोप कांग्रेस पे लगा रहे। अरे भाई, हमारे मीडिया भाई जब पूछेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी अभिव्यक्ति की तो आजादी है, विचारों की आजादी, अपनी विचारों की बात कहना, इससे इनको खुश होने का कहाँ मौका मिल रहा है? अरे आप संभालिए, आपका कैबिनेट मंत्री आपसे नाराज है, स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम है उसमें वो नहीं जा रहे, वन विभाग का कार्यक्रम है उसमें वो नहीं जा रहे, तो आप पहले अपने परिवार को संभालो ना। कांग्रेस क्या कर रही है उसकी चिंता मत करो। और ये बात निश्चित तौर पर है कि जब ये कश्मीर में पीडीपी के साथ, जिसको ये राष्ट्रद्रोही कहते थे कभी, उनके साथ सरकार बना लेते हैं, तो राजनीति में हर संभावनाएं खुली रहती है। इसमें कहीं पर भी कोई अपने विचार रख रहा है, ये न तो कोई नीति तय हुई है, न हाईकमान ने कोई ऐसी नीति तय करी। सवाल यह है कि माननीय अध्यक्ष जी और हरीश रावत जी दोनों ने न तो खुल करके ये कहा कि भाई हाँ हम तो बिल्कुल बैठे हैं, हमारे पास तो नहीं, कोई नहीं, है नहीं सर, हरीश रावत ने तो साफ कर दिया है। हरीश रावत कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एक बार चला गया उसकी कोई जगह नहीं है। नहीं मृदुल जी, मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर पीड़ा है कि जो दगाबाजी लोग हैं, जिन्होंने दगा दिया हो पार्टी को भी और प्रदेश को भी, उन पर पीड़ा तो होती है। पर सवाल ये राजनीति में कभी भी संभावनाएं समाप्त नहीं होती। संभावना है वो आपके यहाँ आ सकते हैं, आपके पास ही है क्या? आपको पता है कहां पर है? हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी ये हम कह रहे हैं कि ये भाजपा अपना कुनवा संभाले, ये हमारी तरफ ना देखे, हम अपने आप में मजबूत हैं, ये अपना कुनवा संभाले। देवेंद्र भसीन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि कांग्रेस तो सपने देख रही है, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। सर, कांग्रेस अगर मुंगेरी लाल के सपने देख भी रही है, मान ले थोड़ी देर के लिए, लेकिन हरक सिंह रावत सर, जब से आपने उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया तब से वो गायब है। उनका कहना ना मैं विधायक बनूंगा, मुझे मंत्री भी नहीं बनना है। थोड़े दिन दिखे फिर गायब हो गए, फोन वो उठा नहीं रहे हैं। विभाग का कार्यक्रम संभालेंगे नहीं संभालेंगे, कामकाज संभालेंगे नहीं संभालेंगे? देखिए, डॉक्टर हरक सिंह रावत आज भी प्रदेश के मंत्री हैं और प्रदेश में ही हैं। और जो हमारे विद्वान साथी कांग्रेस रतूड़ी जी कह, हमारा घर दिक्कत नहीं, हरक सिंह जी ने कोई ऐसा नकारात्मक नहीं कहा। हमारे मुख्यमंत्री जो उनकी बात भी होनी है, प्रदेश अध्यक्ष जी उनसे बात करने के लिए मोबाइल फोन पर प्रयास भी किया। लेकिन हमारा उनसे प्रश्न ये है कांग्रेस के मित्रों से कि भाई हरक सिंह जी का मसला हमारे घर का मसला, आप काहे को ताक कर रहे हो? आप काहे को ताक झांक कर रहे हो? एक नेता कहता है कि सीबीआई की जांच करवाइए। अभी रतूड़ी जी ने तो बहुत तरीके से प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत जी को बैलेंस करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस के नेता पहले तय कर ले कि भाई वो अगर आहत है तो मरहम जी, तो हरक सिंह जी कुछ कह नहीं रहे और कांग्रेस के नेता जो है वो उनको इस रूप में लालायित करना चाहते हैं। तभी मैं कहता हूं कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। अब ये दाएं में प्राप्त हो जाए तो हम कुछ गाड़ी को आगे चलाएंगे। मैं सर, आप बार बार मुझे कांग्रेस पे ले जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि सर, वो मंत्री आप कह रहे हैं, मंत्री का काम यही होता है ना कि वो विभाग का कामकाज देखे, उसको जिम्मेदारी दी जाती है। अब मंत्री जो है फोन बंद करके ना जाने कहां गायब हो गए। तो सर, हम तो सिर्फ यही पूछ रहे हैं, आप छोड़ दीजिए कांग्रेस में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, नाराज है नहीं है, वो है कहां पर? विभाग का काम कौन कर रहा है? वो कहां से देख रहे हैं? मैं निवेदन कर रहा हूं कि हरक सिंह जी प्रदेश में ही है, भारतीय जनता सरकार के हमारे माननीय मंत्री हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की।
मैंने देवेंद्र भसीन साहब ना वो ऐसा कहा कि वो आपके माननीय मंत्री नहीं है, ना मैंने ऐसा कहा कि वो आपके हरक सिंह रावत नहीं, आपके हरक सिंह रावत है, आपकी पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया, मंत्री बने। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि उनके विभाग का कामकाज कौन देख रहा है, नहीं है तो, और अगर वो देख रहे हैं तो कहां से देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड में, तो कहां है बता दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? देखिए ऐसा है कि मंत्री जी अपने आवास पर हो सकते हैं, मेरी निजी जानकारी में वो वर्तमान में कहाँ होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ मृदुल जी बड़े सम्मान के साथ कि हरक सिंह जी ने ऐसा ना कुछ कहा और ना ऐसा कुछ किया जो कि प्रदेश या प्रदेश संगठन या भाजपा के खिलाफ हो। और एक बहुत बड़ी कही कि जो पार्टी का निर्देश होगा वो मेरे लिए पहले है और मेरी निजी राय बाद में है। मुख्यमंत्री जी के और उनकी बात होनी है, प्रदेश अध्यक्ष जी उनसे बात करेंगे, भाई अगर मान लो कोई उनके मन में विषय है भी तो हम चर्चा कर ले, यानी कि पार्टी फोरम के अंदर ही हम सब कुछ चीजों को देख रहे हैं और वो अपने आप में सामान्य परिस्थितियां भी होती हैं। तो जो मैं कांग्रेस की बात करता हूँ कि इसलिए कि कांग्रेस का अपना कुछ नहीं रह गया, वो बार बार हमारे नेताओं के बारे में इस प्रकार की बात करके कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन पहले खुद ही कंफ्यूज हो गए। ठीक है, मैं 1 मिनट, मैं आरपी रतूड़ी साहब से इसका जवाब चाहता हूं। सर, आपके अध्यक्ष जो हैं वो सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा दिखा रहे हैं, लेकिन हरीश रावत बिल्कुल अडिग हैं, कह रहे हैं कि कोई जगह ही नहीं है। क्या इसकी वजह यह हो सकती है कि हरीश रावत की सरकार गिरी थी 2016 में? मृदुल जी, मैंने कहा नहीं कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हम अगर हमारा मीडिया प्रश्न करेगा तो हम ये तो है नहीं कि उस पार्टी के लोग हों जहां देशद्रोही कह देंगे प्रश्न पूछने वाले को। हमने उसका जवाब दिया है। हमारे अध्यक्ष जी से माननीय मीडिया कर्मी हमारे प्रश्न पूछेंगे तो उन्होंने बड़े शालीनता से कहा है कि लोकतंत्र में कोई दरवाजे बंद नहीं होते हैं, दरवाजे और बातचीत कभी समाप्त नहीं होती है। सवाल यह नहीं है। और हरीश रावत जी ने एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सीधा कहा भाई कि जो दगाबाज लोग हैं, जिन्होंने दगा दिया है इस प्रदेश को और चलती हुई सरकार को गिराया, उनके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो ये अपने अपने विचार हैं, ये कोई हमारे हाईकमान ने तो तय करानी कि ये विचारधारा। अब प्रश्न अपने अपने स्वतंत्रता है हमारी, अपने अपने विचार रखे उन्होंने। तो सवाल ये है कि जो अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई लोकतंत्र में कभी कोई दरवाजे बंद नहीं होते, ये सत्यता है। अगर दरवाजे बंद नहीं होते तो क्या कांग्रेस खोल रही है दरवाजे? नहीं, खोले रहते हैं, खोलने का बंद होते ही नहीं। कौन अब जो कहते थे हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, वो तो पूरे देश में कांग्रेस युक्त भारत हो गई, कांग्रेस युक्त पार्टी हो गई। तो जो मुक्त कहते थे वही युक्त हो गई। आज हमारे उत्तराखंड में 9 मंत्रियों में 4 तो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं जो कांग्रेस से गए। तो वो युक्त है कि मुक्त है? भसीन साहब, अब बताइए कौन युक्त है और कौन मुक्त है? देखिए, मैं कांग्रेस के अपने साथी से एक सवाल करूंगा कि संगठनात्मक तौर पर तो बिखराव है ही, लेकिन वैचारिक तौर पर भी यहाँ सीधा बिखराव दिख रहा है। आपके राष्ट्रीय महामंत्री हरीश रावत जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनका कहना कुछ और प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आपके वो कुछ, यानी कि राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की भाषा में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर। और हमारी स्थिति देखिए, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, सबकी एक ही लाइन है। हम एक ही दिशा में सोचते हैं, एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। तो हमारा कहना है कि भाई आप अपना पहले वैचारिक जो अधिष्ठान है उसको ठीक कर लीजिए, संगठनात्मक जो बिखराव है उस पर ध्यान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो दिशा में चल रही है, आपको अपने घर में देखना चाहिए। जो आपकी दुर्गति हो रखी है प्रदेश में और पूरे देश में, उस तरफ ध्यान ज्यादा देना चाहिए आपको। गणेश पद के दायरे में झांक कर रहे हैं। तो मैं तभी कहता हूँ कि कांग्रेस का अपना तो मामला खिसक चुका है और वो दायरे में झांक कर कुछ साफ करने के चक्कर में है कि हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। और हरक सिंह जी को लेकर के जो वो कहीं सपना देख भी रहे होंगे तो पूरे होने वाला नहीं है। हरक सिंह जी ने बहुत साफ कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी संगठन कहेगा वो मैं करूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। मेरा माननीय रतूड़ी जी से निवेदन है
कि वे अपने नेताओं को समझाएं कि भाई हमें मत उलझाओ, हमें डिबेट में जाकर के आपके एक नेता कुछ बोलते हैं, दूसरे कुछ बोलते हैं, हमें दोनों को संभालना पड़ता है। बिल्कुल। और पूरी तरीके से बगावत हुई 2016 में, और हमने देखा उसके लिए पूजा पाठ भी किया गया कई शहरों में जाकर, लेकिन हरीश रावत की सरकार बच जाती है, लेकिन कई सारे बागी आ जाते हैं। अब हरीश रावत जी तो बिल्कुल वही, रतुड़ी साहब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, हरीश रावत जी तो बिल्कुल अड़िग हैं, हमें नजर आ रहा है, और अभी से नहीं, वो कई मर्तबा इस बात को कह चुके हैं। लेकिन प्रीतम सिंह जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनकी अहम भूमिका है इसमें, और प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच की कैसी तलखी है ये भी सब जानते हैं। कई सारे ऐसे कार्यक्रम है जहां दोनों मौजूद नहीं रहते हैं, जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं। रतुड़ी साहब, ऐसे में क्या संभव है कि जो बगावत कर चुके हैं वो आ सकते हैं पार्टी में? हालांकि आप कह रहे हैं दरवाजे खुले, लेकिन एक बार फिर हम ये जानना चाहते हैं कि संगठन क्या सोच रहा है और हरीश रावत क्या सोच रहे हैं। मृदुल जी, उन्होंने परसों एक बयान भी तो दिया था कि उन्हें अपने कार्यों के लिए खेद भी व्यक्त करना पड़ेगा, सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। ये बात तो कही है, ये तो नहीं कहा कि दरवाजे बंद कर रहा। ये भी कहा उन्होंने कि वो अगर आना भी चाहेंगे, परसों के बयान है हरीश रावत जी के, तो उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये कब कहा उन्होंने कि दरवाजे बंद है? उन्होंने कहा सार्वजनिक माफी मांगे अपने कृत्यों की। और जहां तक भसीन साहब अभी कह रहे हैं कि हमारे संगठन की बात, अरे आपके संगठन कह रहा है कि उनका कोई बातचीत नहीं हो रही, और आप कह रहे हैं कि हरक सिंह जी से बात हो रही। आप ही अपने आप कंट्राडिक्टी हो रहे हैं, अपने अध्यक्ष जी की और आपकी बात। हमारे अध्यक्ष जी की और हमारे हरीश रावत जी की बात तो बहुत दूर है। आप तो स्वयं ही कह रहे हैं, आप उपाध्यक्ष हैं और आप अध्यक्ष जी की बात, अध्यक्ष कह रहे हैं कि मेरी कोई वार्ता नहीं हो रहा, स्विच ऑफ है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की वार्ता हो रही, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी बातचीत हो जाएगी। तो सवाल यह है कि आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? सच्चाई कम से कम मीडिया के सामने के माध्यम से जनता को गुमराह ना करें। आप तो बुद्धिजीवी आदमी हैं। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारा महामंत्री और हमारा अध्यक्ष अलग अलग। अरे आप तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ही अलग अलग बात कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जी अलग बात कर रहे हैं, आप उनका बचाव कर रहे हैं। भसीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं रतुड़ी जी? वो जो मैंने वक्तव्य कहा है वो रतुड़ी जी घुमाना चाह रहे हैं उसको। खुद तो वो अपने आप में कंफ्यूज है, कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते। व्यक्तिगत तौर पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, माफ करना। लेकिन आप कंफ्यूजन को, कि मैंने तो कहा ही नहीं कि, और हमारे अध्यक्ष जी ने कब कहा कि जो है वो हरक सिंह जी नकारात्मक बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी ने बिल्कुल कहा इस बात को कि अरे वार्ता नहीं हो रही, स्विच ऑफ है, वार्ता ही नहीं हो रही। तो नहीं, वार्ता तो नहीं हो रही भसीन साहब, बताइए फिर। अच्छा, वार्ता क्यों नहीं हो रही आप बताइए? फोन कब से ऑफ है, कितनी बार लगाया? और अध्यक्ष जी ने कह दिया कि साहब वो हरक सिंह जी ने कह दिया। अरे भाई किस माध्यम से कहा? देखिए सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिल्कुल साफ कहा कि उन्होंने कहा कि मैं युवाओं को आगे देना चाहता हूं, लेकिन साथ ही अध्यक्ष जी का ये भी बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, और हमारे मृदुल जी भी इस बात की ताकीद करेंगे कि उन्होंने ये भी कहा हरक सिंह जी ने कि जो पार्टी का संगठन निर्देश देगा वो मेरे लिए पहले होगा। ये बात सभी लोग तो कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद मौन धारण कर लेना भसीन साहब, सब कुछ कह देने के बाद ऐसा तो है नहीं, सब कुछ कहकर आप सामने भी रह सकते थे। अगर आपने कहा है तो फिर रहिए उस पर। सब कुछ कह देने के बाद ये मौन क्यों? मृदुल साहब, जब से वो इनके कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया तब से तो स्विच ऑफ है। तो कहां किस जगह कहा? मीडिया से मुलाकात नहीं हो रही, संगठन से मुलाकात नहीं हो रही, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो रही, कहां? अब ये तो सवाल है भसीन साहब, देखिए ये तो आपको बताना पड़ेगा। गुमराह वो कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, ये तो बात के सवाल है। पहले तो ये कि वो है कहां? कब कहा, किससे कहा? आप हरीश रावत जी और प्रीतम सिंह जी की बात करिए। आप तो हमारी बात शुरू कर देते हैं, अपनी बात को टालना चाहते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि अंततः आपके पास चूंकि आधार नहीं है तो आप कहीं ढूंढ रहे हैं, और हमारी स्थिति बहुत साफ है कि हरक सिंह जी पार्टी से बाहर नहीं है। कोई बिंदु होगा तो उसका समाधान भी हो जाएगा, अगर होगा तो। लेकिन आप अपने उस पर जो है, नहीं, पार्टी से तो बाहर नहीं है, इसमें मान ली बात, लेकिन वो पार्टी में रहना भी नहीं चाहते। उनका कहना है ना मुझे विधायक बनना है ना मंत्री बनना है, तो फिर हट जाइए मंत्री पद से, नहीं करना तो काम, इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें। नहीं, मृदुल जी उन्होंने ये नहीं कहा।
उन्होंने कहा कि मैं 6 बार का विधायक रह चुका हूं और मंत्री रह चुका हूं, अब बहुत कर लिया मैंने इस रूप में, लेकिन राजनीति में रहूंगा और राजनीति में रहने के लिए मंत्री या विधायक होना जरूरी नहीं है, ये शब्द कहे। इसके बाद उन्होंने क्या कि पार्टी अगर मुझसे कुछ नहीं, ये भी कहा उन्होंने, मैं नहीं लड़ना चाहता, मुझे विधायकी और मंत्री पद से कोई मोह नहीं है, तो दे देना चाहिए फिर इस्तीफा, अगर नहीं है मोह तो अभी से चले जाना चाहिए, किसका इंतजार है? उन्होंने ये कहा कि ये मेरी निजी राय है, और लेकिन पार्टी कुछ बोलेगी तो स्वीकार करूंगा, तो लाइन तो बहुत साफ है कि निजी तौर पर ये है, लेकिन पार्टी अगर आदेश करेगी उसको मानेंगे, तो लाइन तो बहुत साफ है, इसमें कोई किसी प्रकार का हमको भ्रम भी नहीं है। और फिर ये भी कहते हैं कि मेरा विचार बाद में है, पार्टी का विचार पहले है। बिल्कुल तो सर, पार्टी का विचार पहले है, ये वो कह रहे हैं, लेकिन जब पार्टी के अध्यक्ष ही फोन लगा रहे हैं तो उनका फोन नहीं लग रहा है, वो कहां पर चलेगा ये किसी को पता नहीं है, वो इस समय है कहां पर इसकी किसी को जानकारी नहीं है, उनके विभाग का कार्यक्रम हो रहा है वो उसमें पहुंच नहीं रहे, तो फिर हरक सिंह रावत कहां पर है ये लगातार पूछा जाएगा। और बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं है कि वो किसके हैं। बीजेपी कह रही है कि वो हमारे ही हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमारे दरवाजे खुले, एक तरफ से कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ से दरवाजा बंद भी कर दिया है। अब हरक सिंह रावत खुद सामने आकर ही बताएंगे तो ही बेहतर होगा।